खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। अचानक से आई कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा था। सरकार ने इसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिसका परिणाम था कि कोरोना अब नियंत्रण में आ चुका है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कोरोना भारत से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस राहत भरी खबर के बीच एक ब्लैक फंगस नाम की एक नई बीमारी ने अपना घर बना लिया है। देश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार इस नई चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए सोनभद्र के डॉक्टर्स अलर्ट हो गए हैं। सोनभद्र के जिला अस्पताल में आई और ENT की OPD खोल दी गई है। लगातार डॉक्टर्स के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिले के CMS डॉक्टर क्रांति कुमार ने लोगों को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग जिलों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक टीम तैयार की है और लोगों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से सलाह और उपचार दोनों किया जा रहा है। सोनभद्र के CMS ने दावे के साथ कहा कि अभी तक सोनभद्र में ब्लैक फंगस का कोई केस अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। ब्लैक फंगस को सोनभद्र में घुसने नहीं देंगे। वहीं सोनभद्र में तैनात आई सर्जन डॉक्टर VK श्रीवास्तव ने ब्लैक फंगस से बचने के उपाय भी बताए और साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से कोरोना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ था, ब्लैक फंगस को लेकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी से ही इस बीमारी को मात दी जा सकती है। सोनभद्र के डॉक्टर्स का कहना है कि जनपद के जिला अस्पताल इस रोग से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोनभद्र के आई सर्जन डॉक्टर VK श्रीवास्तव ने खबर यूपी लाइव से बात करते हुए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। यूं तो कोरोना महामारी को लेकर के सरकार ने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोरोना को रोकने के लिए जिस तरीके से कवायद की है, डॉक्टरों के साथ मिलकर के एक सराहनीय कार्य किया है और लगातार रेशियो घटता जा रहा है। और लेकिन इसी बीच में एक नई बीमारी, एक गुमनाम बीमारी ने अपना घर बना लिया है, उसका नाम है ब्लैक फंगस। हम आज जिला चिकित्सालय सोनभद्र में खड़े हैं। हम जानते हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रीवास्तव से कि क्या है ये ब्लैक फंगस और कैसे होता है और क्या बीमारी का नाम, क्यों इस बीमारी का नाम ब्लैक फंगस पड़ा। डॉक्टर श्रीवास्तव सर, ये बताएं कि ये ब्लैक फंगस क्या है और ये किस तरह के मरीजों में पाया जाता है। जो भी मरीजों का अभी देखा गया कोरोना काल में कि पहले तो ये बीमारी बहुत कॉमन नहीं थी, बहुत रेयर थी, और लेकिन कोरोना से जो मरीजों का चिकित्सा हुआ है उसके बाद कुछ मरीजों में कहीं कहीं यह बीमारी देखने में आ रही है। म्यूकोरमाइकोसिस इसका चिकित्सकीय नाम है और इसमें मरीज का ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि नाक का हिस्सा या आँख का हिस्सा ये प्रभावित हो रहा है। और यदि कोई व्यक्ति इसको सामान्य बीमारी समझ के नहीं ध्यान दे रहा है तो बहुत जल्दी ही हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर में ये व्यक्ति के प्राण घातक ही साबित हो रहा है। इस वैसे ये ब्लैक फंगस और ये व्हाइट फंगस क्या चीज़ है, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? ब्लैक फंगस एक ऐसा फंगस है, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया कलर क्या था, म्यूकोरमाइकोसिस, ये ब्लैक फंगस है। और वाइट फंगस एक ऐसा फंगस है जो कि चेस्ट में, जहाँ पे लंग्स में कोरोना का इन्फेक्शन होता था, वहाँ पे जाके प्रभावित कर रहा है। ये मूल दोनों में फर्क है। साइट ऑफ जो है इसका, वो ब्लैक फंगस का नाक और आँख है और वाइट फंगस का लंग्स, ये फर्क है। क्योंकि जिला अस्पताल में इस तरह के बीमार व्यक्ति आते हैं तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उनको इसके लिए उपचार के लिए आप फिर आगे के लिए प्रोसेस में लाते हैं? ये हम लोग अब इसके लिए आज से OPD प्रारंभ कर दिए हैं। नेत्र विभाग का और नाक कान गला विभाग का OPD प्रारंभ कर दिया गया है। और जैसे ही हम लोग का सलाह ये रहता है कि किसी को भी जैसे ही नाक में, कान में, गले में या आँख में जैसे ही कोई दिक्कत हो तो जल्दी से 1, 2, 3 दिन के अंदर वो आकर के यहाँ पे सलाह दे ले, तो वह व्यक्ति भले ही न पहचान सके लेकिन चिकित्सक इस रोग को शीघ्र पहचान करके और उचित उपचार एवं सही सलाह देते हुए सही से जब पहचान लेंगे और उचित उपचार दे देंगे तो बीमारी बढ़ने नहीं पाएगी और उसके काम अच्छा हो जाएगा। तो मुख्यतः ये नॉर्मल मरीजों में भी पाया जाता है या कि सिर्फ ये कोरोना के मरीजों में ही इस तरह के फंगस दिखाई देते हैं? नहीं, अभी तक में नॉर्मल मरीजों में इसका बहुत रेयर, बहुत ही कम इसका संख्या माना जा रहा था। अब में ज़्यादातर ये कोरोना के ही मरीज, और वो भी कोरोना के ऐसे मरीज जिनका डायबिटीज अनकंट्रोल हो, जिनका स्टेरॉयड ज़्यादा चला हो, जिनका ऑक्सीजन ज़्यादा चला हो,
या जो किसी प्रकार से जिनका प्रतिरक्षण क्षमता में बहुत कमी आ गई हो, ऐसे मरीजों में ज़्यादा देखा जाए। तो आपने देखा कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह की जो मरीज आते हैं वो नॉर्मल मरीज नहीं होते हैं, वो जो कोरोना के मरीज हैं ज़्यादातर उनमें इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं और पूरे तरीके से चाक चौबंद है, पूरे तरीके से पूरी व्यवस्था चिकित्सालय विभाग की चाक चौबंद है और किसी भी मरीज को इस फंगस से बचाने के लिए पूरी कोशिश करने के लिए पूरी चिकित्सा विभाग की टीम तैयार है। नवल वाजपेयी, खबर यूपी लाइव, सोनभद्र।